सत्तावाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जब किसी का गुण अवगुण का पता चले तो कौन संज्ञा होता है? गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा? गुच्छा। कोई भी समूह, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो गुच्छा क्या हो जाएगा? ग्रुप पता चल। अच्छा, अब उच्चारण स्थान पर आइए। क का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ओष्ठ। कवर्ग चवर्ग, इसको तो याद करने बोले, एक दो प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, है ना? कंठ तालु मुर्दा ओष्ठ दंत ओष्ठ, इस तरीके से याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर जी। ठीक है सर जी। ता था दा, दा का उच्चारण स्थान तवर्ग, दंत। है ना? तवर्ग किसमें आ जाएगा? दंत है। क का तो कंठ होगा सीधा सीधा। अब देखिए, उच्चारण स्थान मात्र 2-3 मिनट की चीज है याद करना। सुनिए, कोई भी लड़की का कोई भी व्याकरण की किताब की छोटी छोटी किताब होगी, वो 2 क्लास का भी अगर बाल व्याकरण आता है, उसमें भी आपको शुरू के ही पेज में उच्चारण स्थान दिया हुआ है। कवर्ग कंठ, चवर्ग तालु, ऐसे है दिया हुआ। कवर्ग में क ख ग घ आ जाएगा। ठीक है सर जी। एक ठो है ना? ट्रिक है सर जी। इसको एक ठो ट्रिक है सर जी याद करने का। अरे ट्रिक भी है, ट्रिक नहीं है तो पूरा रट लो ना। रटेंगे तो तुरंत हो जाएगा। ट्रिक है तो बात खत्म। इतनी बड़ी चीज है, अगर मान लो इतनी बड़ी चीज है, 10 पेज का है, तो उसको ट्रिक बनाना जरूरी है। अब वो है ही मुश्किल से इतना जगह में हो जाता है, उसका ट्रिक करके क्या? ट्रिक किसका बने? जो बहुत बड़ा चीज, ट्रिक तो इसका बन जाएगा, तो बन जाएगा, लेकिन क्या है, कोई बड़ी चीज को है कोई तक बन जाता है ट्रिक से सर। हाँ, उसी में हो जाता है पूरा। ठीक है सर। ठीक है। अब कारक के कितने भेद हैं? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो 8 क्लास के एग्जाम में पूछना चाहिए था। कारक के, अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो सीधा किस कारक का है? अपादान। जुदाई, अपादान, करण, मिलन। अब सुनिए, कारक चिन्ह का, करण का कारक चिन्ह क्या है? करण का, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से या द्वारा। अब यहाँ पर सुनिए बच्चे, प्रश्न आपको 51 आया। कितना आया? 51 व्याकरण के प्रश्न है। इस व्याकरण के प्रश्न में अब आप लोग देखिए कि कितना प्रश्न जो है कि आपके ब्रेन से आ रहा है। लगभग सर जी। लगभग आ रहा है। लगभग में हम क्या कहते हैं, जैसे उर्दू विद्यार्थी को थोड़ा सा दिक्कत होगा, जैसे कठोर जैसे कि वो ज्येष्ठ का कनिष्ठ का ज्येष्ठ, है ना, कृष्ण का शुक्ल, ये सब कठोर हिंदी है, ये थोड़ा दिक्कत देगा। तो दिक्कत देगा अगर आपका व्याकरण में 25 तो भी बन जाता है। 25 तो में आपका तो 5 तो लगभग जो है कि ये दे दिया, समास दे दिया, 5 तो उपसर्ग दे दिया, 5 तो प्रत्यय दे दिया, 2 को कारक दे दिया है, संधि 5 तो दे दिया है। तो खाली संधि समास कारक उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये इतना तो रहेगा तो कम से कम 25 से 30 तो बन जाएगा इसी। तो व्याकरण में आपको जो बहुत इजी लगे वही बनाना, बहुत इजी, जो 100% आपको याद है वो बनाना। अब फिर आ जाते हैं बुक वाले पार्ट पर। बुक तो और इजी होना चाहिए, याद नहीं करे होंगे जिसका उसको थोड़ा टफ लगेगा। बाल्किस भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन से? सुबेदारनी किस शीर्षक की कहानी की पात्रता है? रामदास, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, व्यंग प्रधान, धर्म प्रधान, हास्य प्रधान? चरित्र प्रधान। क्योंकि अब देखो, ऐसा चरित्र का व्यक्ति है कि किसी के एक वादे के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया। एक बहुत ही उत्तम चरित्र का व्यक्ति हुआ, लेकिन ज्यादा तेज ना हो सका। उत्तम चरित्र का तो हुआ, तेज नहीं हो सका। अगर मेरे जैसा व्यक्ति रहता तो सीधा कोई दिक्कत नहीं, चला हमारा हुए नहीं, हमारा जान ले लो, हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा। शादी में किया था। ठीक है, नहीं, अगर मेरे जैसा व्यक्ति रहता तो ऐसा नहीं था कि बोधा और उसके बाद हजारा ही था, उसका बाप का नाम हजारा ही था जी। सुबेदार, हाँ सुनो, हजारा ही। तो मेरे जैसा व्यक्ति था, बोधा और हजारा को मारता नहीं, ऐसा नहीं था उसका हेल्प नहीं करता, लेकिन हेल्प करता अपना नाम बचा।
अपने जान भी बचाता, क्योंकि ये कहानी है बच्चे, कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रोमांच तो होना ही चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पर उसको लास्ट में मार दिया है। मेन हीरो जो होता है इसी तरह से मर जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना में से कौन है? अर्धनारीश्वर। अब देखिए विषय सूची अगर आपको याद है, देखिए 7-8 प्रश्न उससे आ रहा है। अब तक तो विषय सूची से ही ना हम लोग देख रहे हैं। विषय सूची से 51 नंबर क्वेश्चन विषय सूची से आ गया, और उसके बाद 55 नंबर। रामधारी सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? सिमरिया बिहार। सिमरिया बिहार के किस युग के कवि हैं रामधारी सिंह? ये युग वाला, ये भारतीय युग में होना चाहिए शायद इसका, ये हमें भी याद नहीं। अच्छा 58 नंबर क्वेश्चन, ये युग वाला क्वेश्चन। युग वाला क्वेश्चन को चलो युग हमको उतना पता नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट आपका जो ये है, सुनिए लेखक परिचय है। हर एक लेखक का जो किया जाता है, प्रमुख रचना, प्रमुख कृति, ऐसा बताया थे ना सर। सुनिए निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ग्रेंगिन का उल्लेख हुआ है? ग्रेंगिन का किस में हुआ है? रोज में। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? मालती। अरे आंसर सीट देख के नहीं बोलोगे। अज्ञेय का पिता का नाम क्या था? भगत सिंह की रचनाओं में से कौन सी है? एक लेगर पत्र। देखो ये भी विषय सूची से आ गया। चौर और चौर कैसे ताल है? उथले ताल। उथले ताल में चौर कहते थे। ये चैप्टर किससे है जानते हो? चौर और वन की बात उसी में हुई है, जिसमें वो विद्यावासम का बात हुआ, कुंडलिक जी का बात हुआ है, गांधी जी का बात हुआ है। वो सदानीरा में ये बात हुआ। बिस्नी किस शीर्षक है गांधी की पात्रा है? बिस्नी सिपाही की माँ। वो सदानीरा निबंध के निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक रचना कौन है? जयप्रकाश। बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये आपको ये मोहन राकेश हो सकते हैं। मोहन राकेश हो तो प्रकाश वाल्मीकि होगा। अच्छा ये क्वेश्चन साइड रखिए। बोल रहा लगेगा, देखो ऑप्शन नहीं है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखो दलित की बात आ जाए, सुनिए दलित की बात आ जाए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि वो खुद दलित थे और अपने जीवन के बारे में वो बहुत कठोर सत्य जो उन लोगों की जिंदगी का था उसको अपने उस पाठ उठन पाठ में। अच्छा उसके बाद आदमी यथार्थ को जीता है, यथार्थ रास्ता भी है, कहानी का है। 67 छूट गया सर। ओम प्रकाश और कालीराम किस शीर्षक के पाठ है? जोठन। 68 यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रास्ता भी है। जय कृष्ण मूर्ति। किस चैप्टर का है बता दो? जय कृष्ण रास्ता भी है। जय कृष्ण जय कृष्ण मूर्ति नहीं देखना, आपको ये बताओ पहले किस चैप्टर का है? शिक्षा पाठ का। शिक्षा सब ठीक है, नहीं तो तुम लोग हम सब देख के जय कृष्ण मूर्ति आंसर मोबाइल से देखा आंसर से। सुनिए अरे हंसते हैं मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के रचयिता मलयाज। तीरित शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? अस्तित्ववादी, जादुई, यथार्थवादी, हास्य व्यंग्यवादी, आदर्शवादी? आदर्शवादी, आदर्श पर जीने वाला तीर, इसमें तो कोई बात ही नहीं हो। जादुई। जय कृष्ण मूर्ति किस रचना की रचना निम्न में से कौन है? शिक्षा। अब है लीड पेटर के अनुसार जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, राज शिक्षक, ग्रामीण शिक्षक? विश्व शिक्षक। आप चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगा, लीड पेटर मतलब कोई विदेशी, क्या है विदेशी जब बोल रहा तो वो विश्व स्तर का शिक्षक बनाएगा, केवल भारत स्तर का। ओराव भाषा में धांगड़ शब्द का क्या अर्थ होता है? भाड़े का मजदूर। हाँ धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? भाड़े का मजदूर। ये लघु प्रिय भी कई बार पूछा है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है?
रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन थे? भागलपुर। अब सुनिए और आगे। भागलपुर होते। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? अर्धनारीश्वर निबंध। ये आपको डायरेक्ट जो सभी परिचय जो है, सुनिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो साइड जा रहा है, आपके ब्रेन से बाहर निकल रहा है, वो विषय सूची का प्रश्न में आप लोग अटक कर, विषय सूची नहीं, कवि परिचय। अभी समय ऐसा नहीं, सुनो, अभी बैच दे रहे हैं पूरा 100 क्वेश्चन जो आप लोग से पूछ रहे हैं, इसमें बस ये कि हम लोग फेलियर कहाँ आ रहा है हमारा, कहाँ हम लोग अटक रहे हैं, ये पकड़ना। जो स्ट्रेंथ है, जैसे कहानी के पात्र सभी याद है हमको, वो उसमें ऑब्जेक्टिव में नहीं अटक रहा है, हमारा फेलियर कहाँ बनता है? फेलियर बनता है अभी यहाँ पर, वो सब वही चीज इंग्लिश में कल करवाते हैं, फेलियर कहाँ बन रहा है उसको और मजबूत करो। अभी कल ही परीक्षा नहीं, परीक्षा में भी फिर भी अभी समय है 15 से 20 दिन, है कि नहीं? तो उस दिन में आप अपने फेलियर वाले पार्ट को और थोड़ा सा भी सुधार लीजिएगा तो क्या होगा, आपका 50 ऑब्जेक्टिव ही ना सही करना है, वो आराम से सही। अब है ये कौन सी विद्या है, निबंध तो है, लेकिन ये जानेंगे कहाँ से? ये जानने के लिए आपको विषय सूची वो अभी परिचय में जाना पड़ेगा। विषय सूची में आप लोग का दिया गया है, निबंध है, ये काम की है, ये नहीं दिया गया विषय सूची में। विषय सूची कहानी का विषय सूची निकालो, और सब पेज में रहता है दूसरा। अच्छा एक काम तुम कर सकते हो, सुनो, एक काम कर सकते हो, किताब में विषय सूची है ना जी, हर एक कहानी का तुम लिख लो कौन तो क्या है वहां पर, इसमें मिल जाएगा। लेखक परिचय में, लेखक परिचय मिल जाएगा कौन सा निबंध है, कौन सा कहानी है, कौन सा रेखाचित्र है, कौन सा एकांकी है, वो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और विषय सूची में हर कहानी के आगे लिख दो, याद करने में आसानी हो। लड़की क्या मतलब तुमको बहुत ज्यादा बोझ लग रहा है बैठ यहाँ कहां से? अभी जो हम बताए हैं ना सब फिर पूछेंगे। धांगड़, धांगड़ का मतलब था भाड़े का मजदूर। धांगड़ जो है उराव भाषा का शब्द है, और यह चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, अगर आप बैच में नहीं आएंगे तो आपकी गलती है। यह चैप्टर 297 पाठ में आया। और सुनिए, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। यह उक्ति है किसकी? अब सुनिए, स्पीच भाषण, भाषण का जिक्र केवल एक पाठ में, वह बातचीत पाठ में। किस पाठ में? बातचीत। और बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? ये थोड़ा सा घुमाया प्रश्न है, 2 स्टेप में जाके बनेगा। पहले ये याद करना पड़ेगा ये किस पाठ से लिया गया है, अब उसके बाद तब याद करिएगा, दिमाग में लाइएगा कि इस पाठ को लिखा किसने था। 2 स्टेप में आंसर बनता है, ये घुमाया हुआ प्रश्न है। अब प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, प्रकृति के बारे में बताया। हाथी अधिनायक छप्पे उषा, उषा होगा, उषा प्रकृति नेचर के बारे में। उषा पाठ में क्या है? सुबह के आकाश के बारे में, भोर का उषा काल के नभ के बारे में, आसमान के बारे में बताया है। तो प्रकृति का वर्णन। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? माधव मुक्ति बोध। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? कारा अधीक्षक। ये सब याद करना पड़ेगा विषय सूची में। लेखक परिचय। गांव का घर शीर्षक कविता कवि कौन है? ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति। उषा शीर्षक कविता कवि कौन है? तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये देख लीजिएगा, तुलसीदास जी का तो तलवंडी में हुआ था। नहीं, नानक का तलवंडी में हुआ था। नानक का तलवंडी में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश यही होना चाहिए। हाँ, नानक का तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में, नानक का तलवंडी में हुआ। कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीररस। अच्छा, भूषण के कविता में यह था 76 साल की तलवार के बारे में बताया था, है ना? उसमें वीर रस। अच्छा सुनिए, रस के बारे में बताए थे। थोड़ा सा बेसिक इसका ट्रिक समझ लो। जब भी कोई बच्चा के बारे में बताया जाए, बच्चा के बारे में,
तो वात्सल्य रस, कौन रस? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। जब भी कोई बच्चा के बारे में बात हो, बचपन के बारे में, बच्चा के बारे में लिखा है, श्री कृष्ण जी के बारे में, श्री कृष्ण जी खाने के समय क्या क्या कर रहे हैं, है ना? कछु खात कछु धरनी गिरावत, है ना, लिखा होगा। तो यहाँ पर क्या है? वात्सल्य रस। क्या है? जब छोटे बच्चे के बारे में लिखा जाए तो वात्सल्य रस। जब प्रेमी प्रेमिका के लिखा जाए श्रृंगार रस, कौन रस? श्रृंगार रस। वीर की जब कोई युद्ध आदि के बारे में बताया जाए तो वीर रस, कौन रस? वीर रस। वीर रस। आ समझ में? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, 3 तो बता दिया। और हाँ, अब उसके बाद जब भक्ति कालीन कविता जैसे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, वो भक्ति रस आ जाए, भक्ति कालीन भक्ति रस। तो वात्सल्य रस भी समझ में आया। वात्सल्य, इसमें 4 विकल्प है। पहला वात्सल्य, वात्सल्य में बच्चा के बारे में होगा। किसके बारे में? भक्ति रस में कोई ईश्वर की भक्ति के बारे में होगा। तीसरा है वीर रस। वीर रस में किसी योद्धा के बारे में लिखा जाएगा, जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही ना लिखा गया है ये झांसी रानी वाला है ना, पहले जो पढ़े थे। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब गड़ी पता नहीं। तो अब यहाँ झांसी वाली रानी के बारे में लिखा गया, तो वो योद्धा थी ना, योद्धा थी। तो वो जो कविता है वो वीर रस की कविता। और ये कविता पढ़ने में सुनिए, जब बचपन वाला कविता होता, बच्चा वाला, वो प्रेम पूर्वक छोटा बच्चा से लाड़ दुलार करके वैसे पढ़ा जाता है। वीर रस की कविता है तो जोश में पढ़ा जाता है। तो रुदन रस वाला, जबकि कोई नकारात्मक चीज है तो वो थोड़ा सा रुआंसा सा होकर पढ़ा जाता है। तो कविता पढ़ने में भी अंतर होता है। कविता जो अगर कवि अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ने से समझ में आ जाएगा इसमें किस रस की अभिव्यंजना हुई। अब है जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य में से कौन सा? रामायणी, साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास। रामायणी, अच्छा एक मिनट, एक कविता तुम लोगों को पढ़ाए थे, तुम लोगों को एक कोई किरदार था रे कविता, थोड़ा सा विषय सूची दो ना, हम देख के बताते। श्रद्धा वाला कोई कविता पढ़ाए थे? हाँ, कामायनी। अच्छा ये वाला जो होगा रे, तुमुल कोलाहल कलह में हृदय की बात रे मन, ये किसका? तुमुल कोलाहल कलह में किसका लिखा? जयशंकर प्रसाद। और हाँ, जयशंकर प्रसाद एक कामायनी नाम का एक ये लिखे थे महाकाव्य। सुनिए, कामायनी नाम का एक महाकाव्य लिखे थे, और उसके कामायनी की जो पात्रा है, कामायनी की जो लीड एक्ट्रेस है, हीरोइन है, वो है श्रद्धा। कौन है? श्रद्धा। उसी श्रद्धा को लीड में रख के उस कविता को लिखा गया, तुमुल कोलाहल कलह में हृदय की बात रे मन। तो किसको कहा जाता है हृदय की बात? वही श्रद्धा को, कामायनी की जो श्रद्धा है उसी को लीड में रख के वो कविता लिखा गया। क्योंकि उस कविता में श्रद्धा का जिक्र तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो वहीं से लिखे थे। तो इसीलिए वहां समझ में आ गया कि कामायनी उसी के द्वारा लिखा। अब सोचो दिमाग में कितनी गुत्थियां रखनी पड़ती, तब जाके सुलझता है। किताब आया कि छुए के आ गया नॉलेज, किताब उल्टा नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि दिमाग में बैठाइएगा तो हो जाएगा। अब कविता पढ़ाने लिए खाली कविता नहीं, उस कविता कहाँ से लिया गया, किसने लिखा, क्या क्या चीज है, उसको पढ़ना पड़ता है, तब होता है। अब सुनिए, कामायनी हो गया, कामायनी वाला क्या नंबर क्वेश्चन? 86। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? अच्छा एक बात आप सुनिए, ये क्वेश्चन बन रहा है ना, कवि का जन्म, लेखक का जन्म कहाँ हुआ? 2-3 प्रश्न ऐसा देखिए, सबका जन्म स्थान देख लीजिए, ठीक है। और एक चीज, उसके माता पिता से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला। माता पिता मतलब कवि देखे में कवि, अच्छा ये तुम लोगों को शॉर्ट ट्रिक नहीं दी है, जन्म, कवि, उसका माता पिता देख लेते। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया है, तो कुछ पुत्र वियोग। पंचायती राज में खो गए हैं पंच परमेश्वर, किस पाठ का? गांव का घर। प्यारे ने बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई बाला डीला, भिलाई बाला ये लाइन आया है, मतलब छत्तीसगढ़ में लोहे की खान है, वहीं का है ये।
दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा इस कहता है ना, वो जन का चेहरा एक तो पूरा राइमिंग वाला कविता लय के साथ पढ़ा जाता है। छात्र कवि जायसी की रचना इनमें से कवि मलिक मोहम्मद 93 सर जी। छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार हैं भूषण भूषण जी। छत्रसाल तक भूषण का ही होगा, छत्रसाल की तलवार का वही बताया। जायसी की रचना कौन है? करबक। चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? चित्रलेखा, ये तो मुझे चित्रलेखा। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी किस भक्ति शाखा के कवि? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी? मलिक मोहम्मद जायसी का कविता कौन सा है? प्रेम। एक मिनट चित्रलेखा जायसी का ही लिखा गया, मलिक मोहम्मद जायसी का ही चित्रलेखा है। कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज। सुनो इसको, प्रेम मार्गी, प्रेम का पीर कवि, ये क्वेश्चन याद रखना, प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल। पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ संकलित है? सुर सरावली, ये किस किताब है? सुर सरावली, सुरसागर। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? रामचरित। लोक नायक किसको कहते हैं? अब सुनिए, हिंदी में अगर आपकी यहाँ तक की भी तैयारी है, प्रश्न अभ्यास खाली आप जो है कि क्वेश्चन जो आप मॉडल वगैरह से जिससे भी देखें आप चैप्टर पढ़े, इतना हम भी 50 नंबर का क्वेश्चन मारने में कोई दिक्कत नहीं। इस लेवल का क्वेश्चन जैसा इसमें इस लेवल का क्वेश्चन आ गया तो 80-90 ठो आप सही बना लीजिएगा, 8-10 ठो क्वेश्चन ही दिमाग से बाहर जाएगा, बनाना 50 ठो। लेकिन फिर भी हम उम्मीद नहीं करते कि इतना आसान क्वेश्चन देगा परीक्षा, कुछ तो टफ देगा, कुछ टफ देगा। जैसे आप कहानी के बीच के जो भी पात्र आते हैं उससे आप लोग बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहानी के बीच वाले पात्र से। लेकिन अब किस टाइप के कवि हैं, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, प्रमुख रचना, इस सब पे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उसको एक बार आप लोग लेखक परिचय को बढ़िया से देख लीजिए। देखना क्या है, कवि, उसका जन्म स्थान, मरण अगर दिया गया तो वो उसका प्रमुख पेशा व्यवसाय, उसके माता पिता, उसकी प्रमुख रचना और उसको मिलने वाला प्रमुख सम्मान, बस इतना ही देखना है, इससे ज्यादा देखने का जरूरत है नहीं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब रुकिए, सब्जेक्टिव पर पढ़ा आ जाता है, जब मॉडल पर आए सब्जेक्टिव भी आए जाते हैं। अरे लोकनायक भाई निबंध लिखने के, निबंध में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें हिंदी है, लिख दोगे 2-3 पेज। मेरे प्रिय रचनाकार छात्र जीवन, हमारे त्योहार, प्राकृतिक संसाधन, मोबाइल, ये मोबाइल आ जाएगा, तुम लोग तो देखा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब लिखे। प्रदूषण एक विकट समस्या, लेकिन सुनिए यहाँ पे सबसे अच्छा प्रदूषण पर लिखना, सबसे इजी होगा। सब प्रश्न व्याख्या वाला प्रश्न, इसी प्रकार पुरुष की स्त्रीयोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रील कराने से घबराता है।
तो प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिया गया? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक पाठ अर्धनारीश्वर से ली गई है। किसे ली गई है? इस पाठ में कवि कहते हैं सारा जमाना, सारा मर्द मर्दाना मर्द बनाने में और औरत औरताना औरत बनने में लगा हुआ है। और औरत स्त्री पुरुष के गुण, सुनिए, स्त्री पुरुष के गुण को अपनाने से डरती है और पुरुष स्त्री के गुण को अपनाकर खुद को स्त्रीण कहलाना नहीं चाहता। बस ये इसका आंसर। इसका आंसर शीट आप लोगों के पास भी होगा, वहां से भी देख लीजिएगा। और विलंब दंड माफी के लिए है, आप परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पत्र लिखना है, पिताजी के पास हो ही जाएगा। क्वेश्चन भी बढ़िया है, लगोतरी में बढ़िया क्वेश्चन। सुनिए, मॉडल सेट जो आप लोग लिए हैं, इस सेट का जो दीर्घ उत्तरीय में 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, हर हाल में याद कर लीजिएगा। निबंध का सारांश लिखना है। सारांश सुनो रे, समरी 1 2 ठो अगर पढ़ लोगे ना, 2 ठो 3 ठो पढ़ लोगे, तुमको पता चल जाएगा सारांश लिखती कैसे। ठीक है, तो कोई भी पाठ सब चैप्टर पढ़े हो, पूरा चैप्टर याद है, कहानी का बीच से याद है ना, उसी तरह से सारांश लिखा जाता है, समरी उसी तरह। और हिंदी का समरी अगर याद करोगे फिर क्या फायदा पढ़ के। जैसे देखिए, उसने कहा था पाठ का सारांश लिखना है। उसने कहा था पाठ की शुरुआत होती है अमृतसर बाजार से, जहां पर एक लड़का एक लड़की एक किराने वाले की दुकान पे, ठीक है। इसमें वो लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, लड़की धक्का कर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद दोबारा दूसरा पार्ट शुरू होता है कहां पर? युद्ध के मैदान में, जहां पर वो लड़का अब 70 राइफल्स में अब जमादार के पद, जमादार लहना है ना। और संयोग से और इसमें जो है कि युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, और कुछ मस्ती मजाक, कुछ कॉमेडी भी हुई है, कुछ व्यंग भी हुआ है इसमें। और तृतीय पार्ट तृतीय थर्ड पार्ट में क्या होता है? थर्ड पार्ट में क्या होता है? तृतीय जो भाग है इसका शुरू होता है जबकि लहना सिंह किसी जमीनी बात को लेकर के ना घर आया था। जमीनी बात को लेकर वो क्या हुआ? घर आया था। उस घर में सूबेदार भी उसको बुलाया कि मेरे घर से होके जाना, क्योंकि युद्ध के बारे में मैसेज आ गया था, सूचना आ गई। तो वहां पर इसकी भेंट सूबेदार से होती है। सूबेदार और कोई नहीं, वही लड़की थी।